हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि इस समय सभी बच्चे अपने अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और पढ़ाई के साथ साथ फिट रहने के लिए कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं विशाल सिंह, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन चांदीनगर से हूँ। आज हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मुझे विश्वास है कि इसको पढ़ने के बाद आप अपने और अपने परिवार के खान पान में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर लाएंगे। इस यूनिट को मैंने 3 भागों में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये तीनों पार्ट पढ़ने के बाद आपको ये यूनिट अच्छे समझ में आ जाएगी और उसके बाद भी कोई आपका डाउट रहता है, कोई क्वारी रहती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ए हेल्दी वेट, द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। और इन्हीं टॉपिक्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस पार्ट में हम बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन को कवर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए बच्चों, आजकल हर कोई चाहता है कि हम फिट रहें। अब देखिए, कोई दुबला पतला व्यक्ति हो या कोई मोटा इंसान हो, देखने में हमें ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। सभी को प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे स्टेमिना, जिसको हम इंड्योरेंस बोलते हैं, एनर्जी, फूड, फिटनेस, हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यकता होती है। तो आज हम यही देखेंगे कि स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास रहता है। अगर आपको अपना शरीर स्वस्थ करना है तो फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आपको एक अच्छी डाइट भी लेनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। ये वो डाइट होती है जिसमें फूड के सारे इसेंशियल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन। और ये सारे प्रॉपर प्रोपोर्शन में भी होने चाहिए। प्रोपोर्शन वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार ये सभी इसेंशियल कंपोनेंट्स बराबर मात्रा में आपकी डाइट में होने चाहिए, न ज़्यादा न कम। लिए आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। यह एक डायनामिक प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड को कंज्यूम करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। आगे है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी फूड में प्रेजेंट होते हैं। ये वे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स और विटामिन। न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो के नाम से पता चलता है लार्ज। इसका मतलब ये है कि बॉडी को लार्ज अमाउंट में ये चाहिए होते हैं, क्योंकि ये बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं और उसकी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में भी काम आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके नाम से पता चलता है कि इसमें किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, एट मीन्स ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस में भी काम आता है और हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता है। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है
तो वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिससे स्किन डल हो जाती है, हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है और रिंकल्स भी आ जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल में देखते हैं, ग्लूकोज, फ्रिक्टोज, माल्टोज आर यूज्ड इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। दे आर इजीली soluble in water. They are crystalline and sweet as sugar. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दे आर insoluble in water. आगे चलते हैं, प्रोटीन। ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ही एक पार्ट है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना है। कभी कभी इसमें सल्फर भी मौजूद होता है। प्रोटीन हमको नए टिश्यू बना के देता है और जो जो टिश्यू टूट जाते हैं उनको रिपेयर करता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर हम इसको लेते हैं तो ये हार्ट डिजीज़, किडनी में स्टोन और स्ट्रोक जैसे बीमारियां हमको दे सकता है। अगर हम इसका कम मात्रा में सेवन करते हैं प्रोटीन का, तो भी ये हमें तरह तरह की बीमारी दे सकता है। आगे चलते हैं, फैट। फैट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना है। इसका प्रॉपर परसेंटेज होता है 76, 12, 12। इस प्रोपोर्शन में ये तीनों चीज़ें फैट में मौजूद होती हैं। फैट आर नेसेसरी फॉर मैनी बॉडी फंक्शंस। दे कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। इट हेल्प्स इन द production of hormones. Fat can be classified according to their structures. Fat can be classified into three ways: saturated fat, polyunsaturated fat, monounsaturated fat. Saturated fat, it increase the chance of heart disease. Poly and monounsaturated fat help in lowering the body cholesterol. Fat are necessary, but excessive consumption of fat can also be harmful for our body. Micronutrients, इसके नाम से पता चलता है कि बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होता है। ये बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में काम आते हैं, या कोई केमिकल रिएक्शन हो उसे दूर करने में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काम आते हैं। इसके दो एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स। मिनरल्स आर वेरी essential in our diet. Mineral helps in proper functioning of body. About 4% of body weight is made up of minerals. Minerals are of two types. दो तरह के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मिनरल्स हम देखेंगे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बॉडी में बोन्स एंड टीथ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छा करता है। ये हमें चीज़ और मिल्क से प्राप्त होता है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इट डिफिशियंसी में कॉजेज रैकेट्स हो सकते हैं इससे, जिसमें पैर टेढ़े हो जाते हैं, और भी तरह तरह की बीमारी हो सकती हैं इसकी कमी से। पोटेशियम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन अवर डाइट। इट हेल्प्स इन कीपिंग नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम फिट एंड एक्टिव ऑल द टाइम. It helps in maintain the amount of water in blood and tissues. Its main source are green leafy vegetables, tomatoes, peanuts, etc. Next है sodium. It helps in muscular activities and helps in transmission of nerve impulse. Magnesium. Its repair and main body cell. Its main source are brown rice, grains, etc.
phosphorus helps in formation of the bones and teeth. It keeps the muscles and nerve activities normal. और इसको हम प्राप्त कर सकते हैं अंडे से, दूध से और मछली से। इसके नेक्स्ट उसमें आता है माइक्रो मिनरल्स। पहले हमने पढ़े मैक्रो, अब ये है माइक्रो। माइक्रो के अंतर्गत आते हैं आयोडीन। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इन द थायराइड ग्लैंड्स। लैक ऑफ आयोडीन कैन कॉजेज क्वाइटर, जिसको हम घेंगा बोलते हैं, गला मोटा सा हो जाता है। आयरन, इट इज इसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ होमोग्लोबिन। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज एनीमिया। नेक्स्ट है कॉपर। इट इज ऑल्सो इसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ होमोग्लोबिन। इसको हम प्राप्त कर सकते हैं अंडे से, हरी सब्जियों से। क्रोमियम, इट्स स्टिमुलेट इंसुलिन एक्टिविटीज। Cobalt, it protects us from anemia. Next है vitamins. Vitamins are chemicals which are required in small amount to keep our body healthy. Deficiency may cause various diseases. इसी कमी से हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। There are two groups of vitamins: फैट soluble vitamins, water soluble vitamins. फैट soluble vitamins कौन कौन से हैं? फैट soluble vitamins are those vitamins which can be soluble in fat. These vitamins composed of carbon, hydrogen and oxygen. Fat soluble divide into categories: vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. तो हमको एक एक करके देखेंगे। विटामिन ए में क्या होता है? विटामिन ए इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ. इट ऑल्सो प्रमोट्स नॉर्मल विजन. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कैन कॉज infection, night blindness. It is found in milk products, vegetable, etc. Vitamin D, it helps in maintaining the level of calcium and phosphorus in our body. It is a white crystalline substance. It is formed by three elements: carbon, hydrogen and oxygen. Its deficiency may cause rickets, dental cavities, etc. इसको हम दूध और तेल से प्राप्त कर सकते हैं विटामिन डी को। वैसे विटामिन डी अगर धूप में बैठे तो भी मिल सकती है। विटामिन ई, इट इज एसेंशियल फॉर ब्लड coagulations. It keeps the skin healthy. Its deficiency may causes degeneration of muscles. Vitamin K, it helps to clot blood. Its deficiency may causes various disease. Its main source are tomatoes, potatoes, etc. Water soluble vitamins. Water soluble vitamins are those vitamins which can be soluble in water. They are made up two elements, nitrogen and sulfur. They are divided into two categories: vitamin B and vitamin C. Vitamin B is made up from 8 soluble vitamins. Vitamin B1, it is colorless and salty in taste. Next देखते हैं Vitamin B2, it is yellow color. Its deficiency may causes various diseases. It helps in maintenance of skin functioning, health of body tissues. Vitamin B3, it helps in development of growth in the body. Its deficiency can cause gray hair. Vitamin B5, it helps in maintaining body weight. Its deficiency can cause pellagra diseases. Vitamin B6, it helps in maintaining the hemoglobin. It keeps the skin healthy. Vitamin B12, it is red in color. Its deficiency can cause anemia. Vitamin B9,
It is tasteless and yellow color. It helps in reproduction, growth and development of body. It helps in formation of blood. Vitamin B7, its deficiency can cause depression, impaired growth, etc. It is also a water soluble vitamin. It is white and crystalline. Its deficiency can cause scurvy diseases. It helps in formation of body tissue and development. तो बच्चों, हमने इस वीडियो लेक्चर में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट कवर किया है, जिसमें बैलेंस डाइट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।